हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके पास लाइफ में आपके क्या हुआ था आपके साथ, और आप कौन थे आपके पास लाइफ में, और किस तरीका के आपके लव लाइफ रहा होगा, और क्या हुआ होगा आपके लव लाइफ में, और क्या सारी चीज़ें के बारे में डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। 4 ऑप्शंस है आपके पास। ये फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट के ब्रेसलेट, सेकंड ऑप्शन है करियर के ब्रेसलेट, थर्ड ऑप्शन है आपके रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट, फोर्थ ऑप्शन है आपके स्पिरिचुअलिटी के ब्रेसलेट। तो ये तीनों चीज़, ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट भी बोल सकते हो। स्टूडेंट्स लोगों के जो ब्रेसलेट होती है ये है आपके करियर के ब्रेसलेट, ये रिलेशनशिप के, ये स्पिरिचुअलिटी के ब्रेसलेट। तो ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। ये ब्रेसलेट्स अगर आपको पर्सनली चाहिए विथ हीलिंग एनर्जी, जैसे मैं इसमें कबाला, रेकी, लम्मा फेरा सब कुछ देती हूँ, और भी एनर्जी हीलिंग है, कुंडलिनी एनर्जी हीलिंग, संभाला एनर्जी हीलिंग, तो उन सारी चीज़ों के एनर्जी हीलिंग के सिंबल्स, साइंस वगैरह देके आपके नाम पे इंडिविजुअली आप ही के नाम पे बना सकती हूँ। मुझे बना के भेजते भेजते 1 मंथ ऐसे कुछ लगता है, 20 डेज़ टू 25 डेज़। आप ये मुझे ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर आपको मिल रहा होगा स्क्रीन में, तो उसी में आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हो। मैं मैसेज में अवेलेबल हूँ, चैट में अवेलेबल हूँ, कॉल में अवेलेबल नहीं हूँ। और अगर आपको ये ब्रेसलेट फ्री में चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे में रेगुलर लिखिए जब वीडियो पब्लिश होती है, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, और वीडियो को, हर वीडियो को लाइक कीजिए, तो आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, व्यूअर्स के लिए ये नहीं है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस है, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। आपके पास 10 सेकेंड्स है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिल सकते हैं इस तरीका के ब्रेसलेट और फ्री रीडिंग वगैरह। ये आपको हमेशा ही मिलते रहे। इस चैनल में कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। आपके पास 10 सेकेंड्स है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है ये, एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मेरे बारे में, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंटुइटिवली, और मैं क्लेरोवॉयंट और क्लियर ऑडियंट हूँ। क्लेरोवॉयंट मतलब जो जिनको कान में सुनाई देते हैं, या विजन जिनको दिखाई देते हैं। क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट के मतलब होती है कि स्पिरिट आपके कान में बताते रहते हैं। और क्लियर ऑडियंट जैसे, सॉरी, क्लियर ऑडियंट है। क्लेरोवॉयंट मतलब जो विजन आती है, जिसको पास्ट और फ्यूचर दिखाई देते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लेरोवॉयंट एंड क्लियर ऑडियंट। बेसिकली विजन आते हैं जिनको आगे पीछे की, तो वो क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट हूँ मैं। आई हैव डन माई बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, स्कॉटलैंड, और उसके साथ मैंने इसी फील्ड में किया है, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बैचलर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद आई हैव डन माई एनर्जी हीलिंग थिंग्स लाइक रेकी एंड एनर्जी हीलिंग मास्टर्स हूँ मैं। रेकी ओशिशुई रेकी मास्टर फ्रॉम रेकी एसोसिएशन लंदन, एंड करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम ICRT यूनाइटेड स्टेट्स। क्रिस्टल के ऊपर मैंने किया है, क्रिस्टल हीलिंग मास्टर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया, ये भी बाहर के इंस्टीट्यूशन। और ये सारे ऑनलाइन नहीं है, ये बाकायदा मैं वहाँ पर प्रेजेंट थी जब मैंने ये सारी चीज़ें किया है, उन लोकेशन में जाके मैंने किया है। कुंडलिनी हीलिंग मास्टर फ्रॉम कुंडलिनी मिलेनियम, जो डॉक्टर ओले गैब्रियलसन की है, खुद की ही है, उन्होंने इन्वेंट किया था कुंडलिनी हीलिंग। एंड संभाला मास्टर फ्रॉम अगेन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। एंड कमिंग टू माई अदर क्वालिफिकेशन, टैरो certified tarot card reader from Academy of Tarot International, and certified angel card reader from Tarot Association Board of America। तो ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें क्विकली, और मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी पास्ट लाइफ के बारे में। यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये एक ही कार्ड के रीडिंग होगा, तो मैं बाकी ब्रेसलेट्स को अलग करती हूँ और पहला शुरू करती हूँ स्टूडेंट के ब्रेसलेट से। गाइज, मैं आपको जानकारी के लिए दोबारा बता देती हूँ, इस तरीका के ब्रेसलेट चैनल में फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे में, हर वीडियो के नीचे में लगातार 1 महीने तक लिखते रहे, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते रहिए। आपको बहुत आसानी से ये मिल सकते हैं।
है। आइए देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के क्या थे आप। सिर्फ वन कार्ड रीडिंग होगा, वन कार्ड में ही मैं बता दूंगी कि क्या थे आप, आपके पास्ट लाइफ क्या था। फिर आपके लव रिलेशनशिप के कार्ड्स निकालेंगे कि आपके लव लाइफ कैसे थे। देखो, आपके पास्ट लाइफ का जो आ रही है, बेसिकली मैं बता देती हूँ कि आपके जो टाइम फ्रेम यहाँ पर आ रही है कि आपके पास्ट लाइफ ये जो टाइम फ्रेम है, तो ये आज से मानो 200 ईयर्स के पहले की। हमारे कई सारे पास्ट लाइफ है, उनमें से एक लाइफ के बारे में बता जा रहे हैं। आज से ऑलमोस्ट 150 और 200 ईयर्स पहले की आपके आ रही है। तो 150 या 200 ईयर्स पहले आपके जो पास्ट लाइफ के बारे में आ रहा था कि उसमें बेसिकली जो है, आप एक ऐसे लेडी थे जो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा करते थे, क्योंकि शायद आपके जो बर्थ से आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं था कि आपके बर्थ के बाद आपके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुशी नहीं थे। और बेसिकली आपके क्या था, आपके काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा थे, फर्स्ट लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा था। और वो ट्रॉमा किस लिए हुआ था, क्योंकि आपने कई सारे जैसे कि वॉर और 200 ईयर्स अप्रोक्सीमेट पहले जो जैसे वॉर देखा होगा या वॉर को सस्टेन किया होगे। कई लोग आपके जो अच्छे, जो आपके माता पिता के जैसे कोई थे या कोई आपके पेरेंट्स के जैसा था, भाई बहन के जैसे लोग थे या फ्रेंड्स थे, उनके डेथ हुआ आपके सामने में। और फिर आपको बंदी बनाया गया, फिर आप कहीं पर गए और फिर वहाँ पर भी आपको, नो मैटर आप मेल थे या फीमेल थे, दोनों जेंडर से हो सकते हो, लेकिन इसी तरीके से हुए होंगे कि आप कहीं और गए, वहाँ पर जो है, वहाँ पर कोई और आया आपको वहाँ पर कुछ लोगों के साथ आप मिले जुले रहे। वहाँ पर आप जैसे कि एक होती है कि कई ज़्यादा काम करना दूसरे के लिए, और कहीं पर अच्छे एक फेथ बनाया आपने, एक अच्छा फैमिली टाइप बना लिया कि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, आपके सारे लोग जानने पहचानने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं। और उसके बाद क्या हुआ आपके साथ कि फिर से दोबारा कुछ वॉर हुआ या कोई डिज़ास्टर आए, जैसे कि कोई अर्थक्वेक जैसा कोई डिज़ास्टर आए या वॉर आए, और फिर आप दोबारा फिर से आपको क्या हो गया कि आप फिर से अपने जो इमीडिएट फैमिली था उनको खो दिए। इस तरीक़ा के ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आपके हुए होंगे। और बेसिकली इसी तरीक़ा के चीज़ों में, जैसे सुनामी टाइप चीज़ें होती है, फ्लड होती है, इसी तरीक़ा के फ्लड कुछ हुए होंगे और उसी दौरान आपके डेथ हो गया होगा। आपके जब डेथ हुई थी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके डेथ बहुत ही जल्दी में, मतलब बहुत ही लाइफ के बहुत अर्ली एज में ही आपके डेथ हो गए होंगे। इधर तो आपके 29-30 में ही डेथ हुए होंगे, या आपके डेथ हो गए होंगे 25-26। तो ज़्यादा दिन आप सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे हुआ कि एक दो बार आप इधर उधर गए कि पहले वॉर हुआ, और फिर बचपन में ही शायद जब आप 11 साल की उम्र के थे या 10 ईयर्स के, तब आपने वॉर देखा। आपके जो इमीडिएट फैमिली था, जैसे माता पिता, मॉम डैड या ब्रदर्स सिस्टर्स जो थे, उनको आपने खो दिया। और फिर दोबारा आपके इसी तरीक़ा के वॉर हुआ, और उसमें आपने अपने जैसे कि और एक फैमिली बनाया, जहाँ पर गए थे वहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपने क्लोजनेस बनाया। तो उसमें इस तरीके से कोई अर्थक्वेक या ऐसे कुछ हुआ तो उसमें खो दिया। तो आप ऑलरेडी बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे। फिर थर्ड जैसे ऐसे कुछ हुआ था कि जैसे कि फ्लड हो रहे थे तो या अर्थक्वेक हो रहे थे, खास करके फ्लड के बारे में मैं बताऊंगी। उस दौरान आपके डेथ हो गया। आपके ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम में 30 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स के बीच में आप रहे होंगे आपके एज। और आप नॉर्थ अमेरिका बेस्ड थे। नॉर्थ अमेरिका मतलब आपके हो गया आपके मैक्सिको वगैरह, इन सब जगह के आप बेस्ड आउट थे। और आप
आपके लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, खास करके इमीडिएट फैमिली जो भी आप बनाते थे तो वो लॉस हुए, और फिर धीरे धीरे उसी ट्रॉमा में आप एकदम ऐसे हो गए कि हाँ मुझे अब ये मतलब सस्टेन नहीं करना है। जब लास्ट फ्लड आए होंगे तो आपने अपने आप ही सोचा होगा कि इसमें से मुझे निकलना नहीं है, तो वहाँ पर ही डेथ हो गए होंगे आपके। और आपके जो फेथ था, मतलब आपकी जो रिलीजन था, रिलीजन वगैरह होगा या फेथ होंगे या आपके बिलीफ सिस्टम था, वो आप बहुत ज़्यादा जैसे कि मैजिक, जैसे ब्लैक मैजिक हो या कोई भी पॉजिटिव चीज़ें हो, जैसे कि मंत्र हो, ब्लैक मैजिक भी हो सकते, मंत्र भी हो सकते हैं, तो तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक इस तरीक़ा के चीज़ों पे काफ़ी बिलीव रखा करते थे। आप कोई पर्टिकुलर कभी भी कोई रिलीजियन में बिलीव नहीं रखे, क्योंकि आपके बहुत बचपन में ही, जैसे 10-11 ईयर्स में ही आपके फेथ ख़त्म हो गया था, आपके पेरेंट्स वगैरह सब अलग हो गए थे। तो ये है आपके पास लाइफ। आपके पास लाइफ में इसी तरीके से आपके डेथ हुए होंगे, और बारी बारी ये जो है ये चीज़ें होते रहे आपके लाइफ में, तो इसीलिए आपके पास लाइफ में डेथ हो गए होंगे। और आपके लव लाइफ कैसे था मैं बताती हूँ, क्योंकि आपके लवर्स यहाँ पर थे, वो कार्ड्स आ रही है कि आपके लवर्स थे, तो देखेंगे कि आपके बेसिकली लव लाइफ आपके कैसे था पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में आपके लव लाइफ कैसे थे। आज से 150 या 200 साल पहले की बात हो रही है आपके, तो उस दौरान की बात हो रही है। देखते हैं लव लाइफ कैसे था आपका। देखो, आपके अगर लव लाइफ के बारे में बात किया जाए तो मैं इसको इस साइड में करती हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आपके लव लाइफ में बात किया जाए तो आपके जो पास्ट लाइफ में जो लवर्स थे उनके साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन वही है कि कोई ना कोई डिज़ास्टर या वॉर में उनकी भी डेथ हो गया, और वहाँ पर ही वो रिलेशनशिप और वो साइकिल जो है ख़त्म हो गया। अब जो है ये एक नया आपके लाइफ है, और यहाँ पर जो भी आएंगे वो पास्ट लाइफ के जो जिनके डेथ हो गए थे आपके लवर, वो नहीं रिटर्न कर रहे। ये कोई नया ही पर्सन आपको मिलेंगे, इस लाइफ में मिलेंगे, जो हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो या ट्विन सोल हो या आपके हायर सेल्फ कनेक्शन हो, लव कनेक्शन। बट डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ में जो उस बर्थ में, क्योंकि हमारे कई सारे बर्थ होती है, लेकिन उस बर्थ में जो भी इंसान था, जो 150-200 साल पहले के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके साथ आपके मिलन नहीं हो रही है, वो नहीं वापस आ रहे इस बर्थ में। आपके इस बर्थ में आपको कोई और ही मिल रहा है, शायद कोई और बर्थ के कोई थे, वो आएंगे वापस, वो आपके पास आएंगे एज अ ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम, या ऐसे एज अ पर्सन लाइक आपके फ्रेंड, लाइक आपके हायर सेल्फ कनेक्शन बन के आएंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन बन के भी आ सकते हैं। उन्हीं के साथ इस लाइफ में आपके डेस्टिन्ड लवर है, और वो ज़रूर जो है वो इंसान, मुझे जो लगता है वो इंसान इस लाइफ में आपके बेसिकली मुझे जो समझ में आ रही है, वो इंसान इस लाइफ में आपके साथ मिल रहे हैं, और उनके साथ आपके वो ज़रूर बाहर के फॉरेन कोई कंट्री से होंगे, तो कोई बाहर के इंसान होंगे, कोई फॉरेन कंट्री से होंगे। जो भी कंट्री में आप रहते हो उसके दूसरे कोई कंट्री से हो रहेगा। और आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6/24 and 15 and 2/20, 11 and 29, 5/23 and 14, 9/18 and 27 and 4/22, 31 and 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। और डेफिनेटली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते PSINAEH VBSOR, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे या फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। तो मैं बोलूँगी कि इस बर्थ में जो है ये जो आ रही है ये आपके दूसरे कोई बर्थ से हो सकता है, लेकिन जिस बर्थ के बारे में मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वो उस बर्थ के जो आपके लवर था वो नहीं आ रहे हैं। उनके साथ जो लाइफ साइकिल था उसी बर्थ में ख़त्म हो गए, और वो शायद कोई जैसे कि कोई ना कोई वार में या किसी भी इस तरीके के अर्थक्वेक
लैंडस्लाइड में या फ्लड में उनके डेथ हो गया है। तो इस बर्थ में कोई और ही आ रहे, और आपको इस बर्थ में भी बहुत डिफ़िकल्टीज रहेगा लव रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए। आप भुगतोगे काफ़ी दिन तक, 7-8 मंथ्स भी हो सकती, या एक से लेके 3 या 4 साल भी हो सकते हैं। आपके काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लेकिन 3 साल के बाद आपके अपने आप ही ये जो रिलेशनशिप है ये आपके सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। लेकिन जो पास्ट लाइफ के मुझे दिख रहा था कि जिन जो लवर है उनके साथ इस लाइफ में आपके कोई मुलाकात नहीं हो रही है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये है आपके पास्ट लाइफ के लव लाइफ एंड इस लाइफ के लव लाइफ। तो ये है आपके रीडिंग, और आगे में देखेंगे एक सजेशन कार्ड मैं लूँगी जो एंजल कार्ड्स है आपके लिए। वो एंजल कार्ड्स कह रहे हैं अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। तो ये शायद आपको बोला जा रहा है कि आपके करियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने क्लैरिटी रखिए। जब भी कोई बात करे तो उसको क्लैरिफिकेशन के साथ बात करें, क्लियरली बात करोगे तो क्लैरिटी रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए इस लाइफ में भी, और आपके करियर के लिए भी इस लाइफ में। तो यही है आपकी रीडिंग, और आगे चलते हैं और रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है करियर के ब्रेसलेट। जिन्होंने करियर के ब्रेसलेट चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके पास लाइफ में आप क्या थे। देखो, आपके बारे में अगर बातें किया जाए तो आप ऐसे कोई रहे होंगे जो मतलब ब्यूटी पेजेंट वगैरह, या कोई जैसे कि एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, या कोई डांसर और सिंगर, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ फील्ड में आप रहे होंगे। और बहुत ही खूबसूरत एक लेडी, क्योंकि टाउन ब्यूटी आ गया यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत एक लेडी रहे होंगे। लेकिन आपको जैसे कि हमेशा ही कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे सॉर्ट ऑफ लोग रहे होंगे। डेफिनेटली आप फीमेल थे, पास्ट लाइफ में आप फीमेल थे, चाहे आप लड़का हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये वाली चॉइस किए हो ब्रेसलेट, या लड़की हो। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये सारे जो ब्रेसलेट है ये मेरे पास अवेलेबल है। आपको पर्सनली ऑप्ट करना है तो आप अपने ऑप्ट कर सकते हो। मैं इसमें पूरी की पूरी हीलिंग एनर्जी डालती हूँ और उसके बाद ये ब्रेसलेट देती हूँ, यूँ ही मैं ब्रेसलेट नहीं देती हूँ। और अगर आपको ऐसे फ्री लेना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफ़र है। चैनल जो सब्सक्राइब करेंगे वीडियो के नीचे में जो लिखेंगे, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लगातार 1 महीने तक लिखते जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, उन्हीं को इस तरीक़ा के ब्रेसलेट मिल जाएगा। एनीवे, अब इसके बारे में बात करते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल इंसान थे, बहुत ही खूबसूरत लेडी जो गाना या डांस या म्यूज़िक के साथ रिलेटेड कुछ कर सकते हो, या एक्टिंग के साथ रिलेटेड कुछ करते थे, इस तरीक़ा से करते थे। और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, टाउन में हर कोई आपको जानते थे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आपकी खूबसूरती के चर्चा होते थे। लेकिन इसी वजह से आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया लाइफ में। क्या स्ट्रगल था आपके लाइफ में? जैसे कि आपको लव ढूंढने में स्ट्रगल थे। कई लोग जो आपके ऊपर एनवी करते थे तो उन्होंने आपके लव लाइफ को ख़राब की। आप कौन सी टाइम में पैदा हुए होंगे? तो मुझे लगता है कि आपके जो पैदाइशी के टाइम था, जैसे कि आज से लेके बिफोर 100 ईयर्स,
ऐसे कुछ टाइम थे जिस टाइम में आपने पैदाशी हुए होंगे, और आपके जो है आप इधर तो एक मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप एक फीमेल ही थे। अगर आप लड़के भी होंगे तो ऐसे कोई इंसान रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग, बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप लड़की ही थे। और आप कोई आइलैंड में पैदा हुए होंगे, जैसे जमाइका वगैरह हो, या कहीं पर भी जमाइका के जैसे मालदीव्स हो, जमाइका हो, या इस तरीक़ा के कोई भी बूढ़ा बूढ़ा आइलैंड ही क्यों ना हो, तो कोई आइलैंड में पैदा हुए होंगे। और आपको आपके जो है आपके यही ट्रॉमा था कि आप जिसको आप प्यार करना चाहते थे, वो आपके ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन होके आपके पास आते थे। लेकिन जब आपको जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनसे जब बात करता था तो वो आपको छोड़ के, मतलब वो लोग आपको छोड़ के जाते थे। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुआ कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके साथ जो लोग जेलसी करते थे, एनवी करते थे आपके ब्यूटी को लेके, उन्हीं लोगों के द्वारा आपको हर्ट हुए होंगे। जिनके साथ आपने दिल लगाया है या जिनके साथ आपको प्यार था, उन्हीं लोगों में से मतलब उनमें से कोई ना कोई आपके जो एनवी करते थे, कोई ना कोई आपको इस तरीक़ा से गलत समझाते थे आपके बारे में। और आप धीरे धीरे जो जिन लोगों को आप पसंद करते थे उनको आपने खो दिया। इस तरीक़ा से आपके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हुए होंगे। और आपके डेथ कैसे हुआ था? आपके डेथ हुआ था एक एक्सीडेंट में। तो यहाँ पर दिखा रहा है क्लियरली कि आपका डेथ हुआ था एक एक्सीडेंट में, और वो एक्सीडेंट भी एनवी के वजह से ही हुआ था। जो लोग आपसे जेलस करते थे, उन्हीं में से कोई किसी ने आपके एक्सीडेंट कराया वो, और एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस वे में आपके एक्सीडेंट हुए होंगे। तो डेफिनेटली, और आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा था। जो ट्रॉमा यही था कि आप जिन लोगों को भी प्यार किए होंगे, उनके नज़र में आप बहुत अच्छे नहीं थे। उनको ऐसे लगता था आपको प्यार करा है, पैशनेटली चाहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाया था, लेकिन उनको किसी न किसी ने मैनिपुलेट किया और उन्होंने आपको गलत समझा। और आप हालांकि बहुत ही अच्छे एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में गलत समझा और आपको दुख देके वो लोग निकल गए। तो ये था आपके पास्ट लाइफ के लव लाइफ। एवरीथिंग विल अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग्स, दस दिस सिचुएशन अलाइन विथ योर वैल्यूज एंड मोरल्स। You and this person don't share the same vision. Clear your energy field and focus on yourself before acting. देखो, आपके जो इस लाइफ में जो लव लाइफ है, अभी फिलहाल के जो आपके लवर्स है या जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट है, लवर है या जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट है, उनके और आपके मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप और वो एक ही तरीका के इंसान नहीं हो, ना ही एक तरीका के विजन शेयर करते हो। एक कार्मिक रिलेशनशिप में आप फंसे पड़े हुए हो। आपके लाइफ में आपको चाहने वाला, आपको सराहने वाला कोई ना कोई आएंगे। वो अभी तक आपके लाइफ में आया नहीं है, वो आएंगे। और अभी जिसको लेके आप सोचते हो, मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि वो इंसान आपके लिए से ही नहीं है। वो इंसान आपके साथ सेम विजन शेयर नहीं करते और आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी नहीं है। ऐसे दिख रहा है कि वो इंसान जैसे आपसे दूर भागना चाहता है और आपको जैसे कि थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इस तरीक़े से आ रही है। मैं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा वो चाहता नहीं है, और आप शायद कुछ भ्रम में हो कि आपको चाहते हैं, या एक दिन ये रिलेशनशिप ठीक होंगे, या आपके ट्विन फ्लेम है, या आपके सोलमेट कनेक्शन है। बेसिकली है आपके कार्मिक कनेक्शन। और आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आएंगे, और नया पर्सन जब आएंगे वो तब की बात है कि आपको इन यूनिवर्स के तरफ से एक साइन मिलेगा, और उसी साइन के बाद आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हो। और मुझे लगता है कि उस इंसान के साथ आप आगे बढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, सिचुएशन काफ़ी अच्छा रहेगा, और उन्हीं के साथ ही शादी होंगी। वो अभी तक आए नहीं है, एज ए फ्रेंड आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और धीरे धीरे आप लोग एक हो जाओगे। और ये आने की चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2 to 6 मंथ्स के बीच में, नेक्स्ट 2 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स के बीच में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। एक न्यू पर्सन होंगे जिनके साथ आपके फ्रेंडशिप रहेगा, बॉन्डिंग रहेगा, और आगे में चल के आप दोनों की शादी भी हो सकते हैं। आपके नेम के, आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GCMK। जी तो बहुत ज़्यादा आ रही है,
RISTYPM, एम तो मैंने कहा, तो एज, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 9, 18 एंड 27, एंड 8, 26 एंड 17, एंड 3, 30, 21 एंड 12, and definitely 4, 22, 31 and 13, 1, 10, 19 and 28। इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। देखते हैं कि आपके एडवाइस कार्ड यूनिवर्स के तरफ से क्या है या एंजल के तरफ से आपके एडवाइस कार्ड क्या है। ये रैंडमली एंजल कार्ड मैंने उठाया बॉक्स से। ऑन देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लाइफ में आएंगे और वो बहुत बेहतर पर्सन है। आप भी जिस पर्सन को लेके आप सोच रहे हो वो नहीं है, कोई बेहतर और काफ़ी बेहतर पर्सन आपके लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन बन के जल्दी ही एंटर करेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है और आगे चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था रोज़ क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट, उनके क्या रीडिंग आते हैं, उनके लव लाइफ कैसे था, पर्स लाइफ में क्या था, ये सारे वो लोग क्या थे, किस तरीक़ा से, कहाँ पर उन्होंने पैदा हुआ था, कहाँ पर उनके जन्म हुए थे, सब कुछ देखेंगे पास्ट लाइफ के बारे में। जिन्होंने चॉइस किया था रोज़ क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट, गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं दोबारा बता देती हूँ, इस तरीक़ा के ब्रेसलेट अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप करें या टेलीग्राम में मैसेज लिखें। और इसी तरीक़ा के ब्रेसलेट अगर आपको फ्री में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे में कंटिन्यूसली लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको इस तरीक़ा के ब्रेसलेट सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इस तरीक़ा के ब्रेसलेट आपको मिल जाएगी। तो आइए क्विकली रीडिंग शुरू करते हैं उनके जिन्होंने चॉइस किया था रोज़ क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट और देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। आपके पास्ट लाइफ में था कि आपके बेसिकली आप एक ऐसे इंसान थे जो बेसिकली मैं बोलूँगी कि वॉरियर या टॉर्मेंटर हो सकते हैं, या जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप एक फ़ाइटर थे। बेसिकली आप फाइट करते थे लोगों के लिए। और आपके कब का आपके बर्थ हुए होंगे, आज से लेके 100 ईयर्स पहले की आपके बर्थ हुए होंगे। आप एक स्ट्रॉन्ग मेल या फीमेल पर्सनालिटी थे, एक वॉरियर टाइप पर्सन थे जो किसी से भी नहीं डरते थे और युद्ध करने से भी नहीं डरते थे। और आपके बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ रहा होगा। कोई लवर मुझे नहीं लग रहा है कि पर्टिकुलर रहे होंगे। आप हमेशा ही वॉर में, वॉर जोन में या लड़ाई में या किसी न किसी को लड़ाई में हेल्प करना, इस तरीक़ा की चीज़ों में थे। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपको यूज़ किया, इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही एक अच्छे योद्धा थे या वॉरियर थे, तो आपके जो स्किल्स के काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हुए होंगे, लोगों ने आपको इस्तेमाल किया होगा। आपको कभी लव करने के लिए वक्त भी नहीं मिले होंगे। तो यहाँ पर लव लाइफ तो आपके वहाँ उस टाइम में ज़ीरो था। मुझे लगता है कि आपके बस सेक्सुअल लाइफ एक्टिव थे, लेकिन लव लाइफ आपके ज़ीरो थे। तो आपके भी पैदाशी कोई आइलैंड में ही हुआ था और डेथ भी हो गया कि इसी तरीक़ा के वॉर के बीच में ही आपके डेथ हो गया। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल हो सकते हो। यहाँ पर फीमेल जो है एनर्जी कम आ रही है, स्ट्रॉन्ग मेल की एनर्जी आ रही है कि आपके इसी तरीक़ा से ही आपके डेथ हुए होंगे। वॉर के वक्त जब युद्ध हो रहा होगा तब आपके
डेथ हुए होंगे और आपके पास स्पेशल पावर्स थे, वर्ड्स के स्पेशल पावर्स थे, स्पिरिचुअलिटी के स्पेशल पावर्स था, तो शायद इस बर्थ में भी आपके स्पेशल पावर्स रहेगा। और इस बर्थ में अगर आपके लव लाइफ देखा जाए तो आपके कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर है जिनके साथ आपके, अगर आप जाते हो या शादी करते हो या आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हो या उनके साथ अगर आप सोचते हो कि फ्रेंडशिप भी रखो, क्योंकि हो सकता है कि आप शादीशुदा हो तो आप फ्रेंडशिप भी रखते हो या आगे बढ़ते हो किसी चीज़ों को अच्छे काम करने के लिए, तो आपके जो लव लाइफ है काफ़ी ज़्यादा सुकून में चलेंगे और मैं देख रही हूँ कि सक्सेसफुल रहेगी। आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है, वो एक ना एक टाइम में आके आपको बोलेंगे। आप अगर वेट करते हो तो वो ज़रूर बोलेंगे कि आपको कि कौन है क्या है, और शायद आपको कई हद तक पता भी है कि कौन है, आपकी कोई फ्रेंड है। एंड एन एक्सटर्नल पार्टी इज़ इंक्लूडिंग ऑन द रिलेशनशिप, कोई बाहर के कोई पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप में बेसिकली इंटरफेरेंस करेगा। ले ऑब्स्ट्रकल्स बन के बाहर ऑब्स्ट्रकल्स बन के भी आएंगे, लेकिन आप उन्हें बहुत आसानी से अलग कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपके अभी के जो पार्टनर है वो आपके सीक्रेट एडमायरर कभी ना कभी था और आपको लाइक करते थे, इस तरीके से भी हो सकते हैं। और लेकिन एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके लाइफ में रहेगा, ऑब्स्टकल्स बन के आएंगे। लेकिन अगर आप वेट कर पाओगे थर्ड पार्टी को छोड़ के, अगर आप 1.5 या 2 साल इस इंसान के लिए वेट कर पाओगे तो आप दोनों की शादी होगा और वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहेगा, क्योंकि आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में कुछ था। आपके बेसिकली लाइफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आप एक वॉरियर थे, आप युद्ध करते थे, आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल स्किल्स थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हर किसी के पास पुराने ज़माने में वॉरियर के पास, कई सारे वॉरियर के पास स्पेशल स्किल्स या स्पेशल दिया हुआ गॉड गिफ्टेड चीज़ें था, तो आपके पास भी कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड पावर थे और उससे आप युद्ध करते थे। और आपको कई लोगों ने ठगा है अपना बना के और इस तरीके से आपसे लड़ाई करवाए हैं, लेकिन इसी चक्करों में आपने अपने पर्सनल लाइफ को पूरा ख़त्म कर दिया। आप जैसे देशभक्ति में ही आपने लाइफ को दे दिया। और आप कोई मेल कैरेक्टर थे, ज़रूरी नहीं कि आप पास्ट लाइफ में मेल कैरेक्टर थे तो इस लाइफ में फीमेल नहीं रह सकते हो या मेल ही रहना है। आप पिछले बर्थ में कोई मेल कैरेक्टर थे और डेफिनेटली आपके ट्रॉमा यही था कि परसिक्यूशन, मतलब आपके काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होना दूसरे से। आपको बाद में पता चलते थे कि आपके स्किल्स को इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है इस तरीके से, और इसी तरीके से वर्ड के बीच में ही आपके डेथ हो गया होगा। और इस बर्थ में आपके लव लाइफ ज़रूर है, आपके सीक्रेट एडमायरर भी है। शायद अभी जो आपके पार्टनर है वो कभी ना कभी आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं या कोई सीक्रेट एडमायरर आपको पता चलेगा, उनके साथ आपके 2-2.5 साल में शादी भी हो सकते हैं। लेकिन उस रिलेशनशिप में आपकी शादी हो सकती है या आप दोनों एक हो सकते हो, लेकिन उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रकल्स काफ़ी रहेगा। उन सारे को आपको ओवरकम करके उस रिलेशनशिप को बनाना होगा। आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता देती हूँ। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 3/30, 21 and 12 and 2/20, 11 and 29, 8/26 and 17, 1/10, 19 and 28, 7/24, 6/24 and 15 and 7/23 and 16। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं JAMCVRYUWO। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और लास्ट रीडिंग में चलेंगे, देखेंगे कि आपके बेसिकली पास्ट लाइफ में आपके क्या थे आप, और किस तरीके से आपके लाइफ इस लाइफ में है, और आपके लव लाइफ क्या था पास्ट लाइफ में।
गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी, इस तरीका के ब्रेसलेट चैनल में फ्री भी है, और अगर आप पर्सनली ऑप्ट करना चाहते हो तो ऑप्ट कर सकते हो। पर्सनली ऑप्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सअप या टेलीग्राम में, मैसेज के द्वारा ही बात करें। इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि फ्री ऐसे ब्रेसलेट कैसे मिलते हैं, जैसे दर्शना को मिला था, डॉली को मिला था, तो फ्री ब्रेसलेट बेसिकली आपको इससे मिल सकते हैं कि आप फ्री ब्रेसलेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए, हर वीडियो को। ये आपके कार्ड्स हैं पास्ट लाइफ के। देखो, आपके अगर पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाए तो आप एक गुरु थे, एक स्पिरिचुअल गुरु थे, और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपने अपने जो भी है अपने लाइफ को निभाया। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि आप एक लेडी हो सकते हो, या एक मेल या फीमेल, कोई भी जेंडर के थे, लेकिन आप स्पिरिचुअल गुरु थे और आपने अपने पार्टनर को भी त्याग दिया था ये काम, एक स्पिरिचुअलिटी में एक लोगों को मोटिवेट करने की, काम करने के लिए, या लोगों के साथ देके उनको एक लाइफस्टाइल देने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने सारे सेक्रीफाइस की। आपके जो फैमिली था उनको भी आपने सेक्रीफाइस कर दिया था, और आप अपने, हालांकि आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी आपके बातों को समझा और आपने उनको भी सेक्रीफाइस कर दिया कि ताकि आप अच्छे से ये काम निभा सको, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप कुछ कर सको। तो इसीलिए आपने अपने लव लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया, और वो भी एक बहुत ही आइडल पर्सन थे। आपके जो स्पाउस थे वो भी एक ऐसे इंसान था जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रोन किया हुआ इंसान थे, और वो भी आपके बातों को, इस बात को समझ पाए थे कि हाँ, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो, आपके लिए सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। तो उन्होंने भी आपके इन सब मैटर में साथ दिया था, और आप बेसिकली आप मिडिल एज तक ही जी पाए थे, शायद 45 या 50 ईयर्स में ही आपके डेथ हो गए होंगे। और आपके बेसिकली लोकेशन था यूरोपियन कंट्री, कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप थे। और आपके डेथ क्यों हुआ था वो एक बहुत ही मतलब दुख भरा कहानी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो डेथ में था, आपके जो शिष्य वगैरह था वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। जैसे कि आपके एक डेथ था मेंटल ट्रॉमा, आप मेंटल डिप्रेशन या मेंटल ट्रॉमा में इतने चले गए थे कि आप मिडिल एज में, जैसे 45 ईयर्स के एज हो या 45 to 50 ईयर्स के एज में ही आपके डेथ हो गया था। और वो ट्रॉमा था, आप अपने शिष्य लोगों को इतना कुछ सिखाया, उनको आगे बढ़ाया, अपने लाइफ में मोटिवेट की, उनके लिए जिए, और अपने फैमिली को त्याग किया, और आप ही के शिष्य लोग बाद में आपके बारे में बहुत कुछ ख़राब बोलने लगे थे, और आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल इलनेस से गुजरना पड़ा बिकॉज ऑफ योर शिष्य। और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ से, जैसे कि फायर बर्निंग होती है, ये देखिए ये कार्ड बोल रहा है फॉरेस्ट फायर, फायर बर्निंग, एक्सप्लोशन, वॉल्केनो, सिटी फायर। जैसे कि आपको एक मतलब ऐसे था कि इतने ज़्यादा दुख होता था, आपके अंदर पेन होता था, जैसे कि वो फायर के जैसा था, आग लगने वाला ऐसे थे। एक स्पिरिचुअल गुरु हो के आपने अपने लाइफ के हर चीज़ों को, आपने हर खुशी को त्याग दिया। शायद आपके पास कोई आश्रम भी थे जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स लोग रहते थे या शिष्य लोग रहते थे, लेकिन उन्होंने आपको ऑलमोस्ट बिट्रेयल किया, और उनके बिट्रेयल के वजह से ही आपके डेथ हुआ था, क्योंकि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे लगा होगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, ये चीज़ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। इस तरीक़ा से आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे होंगे, और उसी दुख में, उसी गम में आपके डेथ हो गए होंगे। देखेंगे कि आपके लव लाइफ कैसे था। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास लाइफ में जो आपके सोलमेट थे उनके साथ आपके बात कभी कुछ बना ही नहीं, क्योंकि उनके साथ आपकी शादी हुई थी, आपके पार्टनर था, स्पाउस थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया ताकि आप एक स्पिरिचुअल लाइफ में जिए पाओ और लोगों को एक स्पिरिचुअल वे में मोटिवेट कर पाओ। तो उनके भी त्याग बहुत ज़्यादा था, और वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर थे, वो आपको बहुत अच्छे से समझते थे।
देखो, मैं देख पा रही हूँ कि आपने जैसे उस बर्थ में उनको त्याग दिया था, इस बर्थ में भी वो आपके सोलमेट है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि वो बारी बारी आपके ऑन एंड ऑफ होते रहे रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने उस बर्थ में, पास्ट के उस बर्थ में स्पिरिचुअलिटी के चलते हुए लोगों के अच्छे काम करने के लिए, सच्चाई के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अच्छा काम के वजह से आपने अपने शिष्य लोगों की वजह से उनको त्याग दिया था। तो वो जो चीज़ था उन्होंने आपको समझा, लेकिन उनको कई हद तक उस चीज़ों को दुख और गम भी थे। उन्होंने कई बार उसके शोक मनाया कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ, मेरे को क्यों उसने छोड़ के गया, मैं तो उनके स्पाउस थे। तो आपको इस बर्थ में देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है कार्मिक लेसन देके जाएंगे, आपको कार्मिक लेसन मिलेंगे। हो सकता है कि उनके साथ आपकी शादी हो सकता है नहीं हो शादी, या हो सकता है कि आपकी शादी हो चुका है उनके साथ और आज भी आपको कार्मिक लेसन उनसे मिल रहा है, क्योंकि ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। और मैं देख पा रही हूँ कि उनके जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है तब तक वो आपके कार्मिक बाधाएं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दुख देते रहेंगे। लेकिन ऐसे चांसेस है क्योंकि आपने कुछ अच्छे कामों के लिए आपने अपने लाइफ के सब कुछ त्याग कर दिया, और उल्टा आप ही के शिष्य लोग भी आपको बिट्रे किया था और आपने उनके लिए सब कुछ त्याग किया था। तो इसीलिए यूनिवर्स समहाउ आपके पास है और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भले ही वो लोग ऐसे कर ले, लेकिन ऐसे होगा कि तुम जो है तुम खड़े रहोगे, खड़े उतरोगे अपने इसमें, और आपके पार्टनर के एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा कुछ दिनों के बाद। मैं देख के बता देती हूँ कब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा तब उसको समझ में आएगा कि आप कैसे इंसान हो, और तब आपके जो है रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हाँ, हालांकि आपके जो पास्ट लाइफ के जो थे वो तो वही इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं, पास्ट लाइफ के स्पाउस वही इंसान आपके पास वापस आ रही है। तो आपके जो है आपके टाइम फ्रेम क्या था पास्ट लाइफ के, ये कौन सी लाइफ के बारे में देख रही हूँ, तो ये रिसेंट पास्ट लाइफ है। जैसे आज से लेके 70-80 ईयर्स पहले की बात हो रही है कि आप शायद 70 साल पहले पैदा हुए होंगे या 80 साल पहले पैदा हुए होंगे, और आपके डेथ मिडिल एज में ही हो गया था। जैसे आपके एज हो गया था 45-50, उस टाइम में आपके डेथ हो गए थे। तो आज से लेके 60 या 70 ईयर्स पहले की बात हो रही है, एकदम रिसेंट पास्ट में। और जो आपके लाइफ में तब थे वही आज भी आपके लाइफ में वापस आया है, और आपके लाइफ में अभी भी है, लेकिन वो बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में होते रहते हैं। वो बिकॉज ऑफ दैट कार्मिक रिलेशन क्या होता है कि सोल चीज़ों को नहीं भूलते हैं, हालांकि बॉडी भूल जाते हैं, एक नया बॉडी मिलता है, लेकिन सोल को ये चीज़ याद है। तो इसीलिए बारी बारी आपको उनसे कार्मिक लेसन मिलते हैं, दुख मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके आपके पार्टनर के स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे तो उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगी। तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेगा वो, और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखेंगे कि उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब तक हो रही है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे लगता है कि होते होते कम से कम 1 साल लगेगी। 1 साल के बाद इनके साथ आपके एक पॉजिटिव बॉन्डिंग होगा। तो हो सकता है सितंबर 2023 के करीब इनके पूरी तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, और उसके बाद आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आए। देखते हैं कि एंजल्स के एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए। एंजल एडवाइस कार्ड है, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा फेथ रखिए और थोड़ा वेट करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, आपने यूं ही आपके पार्टनर को नहीं छोड़ा था, कुछ कारण था, रीज़न था जिसके वजह से आपने छोड़ा था। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KPGYUIVSRMBCN। तो इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे 3/30/21 and 12, 2/20/11 and 29, and 9/18 and 27, 6/24 and 15, and 8/26 and 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।